जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, इस वक्त मैं वाहगा बॉर्डर पर तकरीबन ज़ीरो लाइन पे मौजूद हूं। मेरी बैक साइड पे इंडिया है और अल्लाह करे ये हमारा अज़ली दुश्मन हमेशा हमारे पीछे ही रहे और पाकिस्तान हमेशा प्रोग्रेस करे। आज के प्रोग्राम का जो थीम है वो ओबियसली 6 सितंबर और हमारी जो मैं ये कह सकता हूँ जो विक्ट्री है, हिस्टोरिक विक्ट्री 1965 की बार, उसको याद करने के लिए, उसको अपनी नस्लों तक मुंतकिल करने के लिए कि ये जंग हमने कैसे जीती, अपने से कई गुना बड़ी कुव्वत को शिकस्त देकर। जो उस वक़्त चाइना के साथ वार की आड़ में, जो 1962 में अगर आपको याद हो, जो इंडो चाइना बॉर्डर वार हुई थी, तो उस वार की आड़ में इसी भारत ने अमेरिका से भी और यूएसएसआर से भी, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से असलहा लिया था और आज यूएसएसआर को रशिया कहा जाता है। तो मुकम्मल तौर पे असले से वेपनाइज, यानी मुकम्मल तौर पर असलहा था, जदीद उस दौर का असलहा था। इसके पीछे इंटरनेशनल पावर्स की सपोर्ट थी। खुद पाकिस्तान से मिलिटरीली, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी, हर लिहाज से पाकिस्तान से बड़ा मुल्क, लेकिन 1965 की वॉर में इसको जिल्लत अमेज शिकस्त हुई। लेकिन बदकिस्मती से मैं अफसोस के साथ ये बात कहूँगा कि हिस्ट्री में हमारे जो सो कॉल्ड किस्म के कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो आज भी कन्फ्यूजन, मैं तमाम की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे बदकिस्मत इंटेलेक्चुअल्स हैं, सो कॉल्ड सेकुलर हैं, जो एक ख़ास नुक्ता नज़र रखते हैं, वो आज भी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि शायद खुदा न ख्वास्ता कि 1965 की जो वॉर थी वो पाकिस्तान नहीं जीत सका, या पाकिस्तान जो है बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान ने अपना दफा किया, या विन विन सिचुएशन रही। ऐसा कतन नहीं है, बल्कि मैं आज आपको यहाँ नेक्स्ट 5 to 7 मिनट ये प्रूव कर दूंगा कि 1965 की जंग पाकिस्तान ने ठोक के जीती थी, यानी अलानिया जीती थी, जिसे कहते हैं ना फट्टे चक के जीती थी। और ये मेरी कोई अपनी रिसर्च नहीं है, ना पाकिस्तान मिलिट्री की कोई रिसर्च है, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कोई रिसर्च है। मैं दुनिया के बेहतरीन जो इंटरनेशनल जरीदे हैं, इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं, जो रिसर्च हुई उन दिनों, जो उस वक्त के आर्टिकल्स पब्लिश हुए, उन्होंने ये प्रूफ किया था कि पाकिस्तान ये जंग जीत चुका है। बगैर अब मैं आपका टाइम लिए मैं अब आपके सामने कुछ हकीकत शेयर करने लगा, कुछ हकाइक शेयर करने लगा। सबसे पहले दी ऑस्ट्रेलियन, ये एक न्यूज़पेपर है, ये पब्लिश होता है 14 सितंबर 1965 को। ये क्या कहते हैं? पाकिस्तानी विक्ट्री, ठीक है जी। और अगर इसकी आप सब हेडिंग में जाएं, ये लिखते हैं पाकिस्तानी फोर्सेस हैव रिपल्स्ड अ मैसिव इंडियन आर्मर्ड असॉल्ट इन द ग्रेटेस्ट टैंक बैटल सिंस द अफ्रीकन डेजर्ट कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वार 2। यानी जंग अजीम दोम के बाद, यानी जंग अजीम दोम में जो दुनिया की सबसे बड़ी उस वक्त कहा जाता था, एक टैंकों की जंग हुई थी, टैंक वार हुई थी, उसके बाद जो सबसे बड़ी टैंक वार हुई थी वो ये 1965 की वॉर थी, जिसमें हमारे फौजी जवानों ने और हमारे पाकिस्तानियों ने मोहब्बत, जो पाकिस्तान से बेलौस मोहब्बत करते थे, वो अपने आप से बम बांध के टैंकों के नीचे लेट गए थे। तो ये अब हकीकत कौन बता रहा है? दी ऑस्ट्रेलियन, ये एक न्यूज़पेपर है। इसकी अगर हम इसका रेफरेंस लें तो अल्टीमेटली ये बात प्रूव होती है कि ये जंग में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा, ठीक है। फिर अगला मैं रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, दी हॉलैंड इवनिंग सेंटाइनल, ये भी एक न्यूज़पेपर है। ये लिखते हैं पाकिस्तान पुशिस बैक इंडियन यूनिट्स, ठीक है। और आगे लिखते हैं टैंक्स मूव 10 माइल्स इनटू इंडिया, यानी ना सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज ने जो इंडियन यूनिट्स थी उनको पीछे को धकेला, उनको पुश बैक किया, बल्कि जो हमारे टैंक थे वो इंडिया के अंदर 10 मील तक, 10 माइल्स तक उन्होंने पेनिट्रेट किया। तो मुझे बताएं, ये जंग इंडिया जीता या पाकिस्तान जीता? पलड़ा इंडिया का भारी रहा या हमारा भारी रहा? हाथ इंडिया का भारी था कि हमारा भारी था? तो अफसोस के साथ मैं ये कहता हूँ, शर्म से डूब मरना चाहिए उन सूडो इंटेलेक्चुअल्स को जो इस जंग को लेके भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि जी शायद ये जंग पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किलों से डिफेंड की। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, मैं आगे मजीद आपके साथ हकाइक शेयर करता रहूँगा। अच्छा, इसके साथ फिर एक और न्यूज़पेपर है, इसका नाम है स्कॉट्सडेल डेली प्रोग्रेस। मैं दोबारा बता देता हूँ, स्कॉट्सडेल डेली प्रोग्रेस। इनकी जो उस वक्त की हेडिंग थी
ये कहते हैं, और ये मैं इसकी आपको डेट भी बता देता हूँ, इनकी डेट है जी सितंबर 1965 की में ये उस वक्त पब्लिश हुआ था। ये कहते हैं इंडियन ट्रूप्स थ्रोन बैक बाय पाकिस्तान, यानी इंडियंस जो फौजी हैं उनको पाकिस्तानियों ने, अगर इसकी लेमैन की ज़ुबान में मैं ट्रांसलेशन करूं, उनको फेंका है। जैसे रद्दी का माल रद्दी में फेंका जाता है, तो हमारी अफवाज ने इंडियन फौजियों को ऐसे फेंका जैसे रद्दी का माल है। जिस तरह मैं ऐसे टिश्यू पेपर यूज़ करूं, ऐसे मैं फेंक दूं, इस तरह हमारी फौजियों ने इंडियंस को पीछे किया। ये भी एक वेस्टर्न न्यूज़पेपर है, गोरों का न्यूज़पेपर है, जिनको हमारे सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स पढ़ते हैं और कहते हैं यार वो गोरा ये कह रहा था ये जंग तो बड़ी ऐसे जीती वैसे जीती। तो उस वक्त ये लिखा जा रहा था कि ये जंग जो है ये पाकिस्तान जीता। अच्छा जी, आगे भी मैं आपको बताता हूँ, मजीद आपके सामने कुछ हकाइक शेयर करता हूँ, ताकि अब मैं आपके सामने गार्डियन का हवाला रखने लगूँ। एक इंतहाई मोतबर यूके बेस्ड न्यूज़पेपर है। ये 1965 की वॉर में क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं पाकिस्तान रेटल्स इंडिया। रेटल्स की अगर आसान अल्फाज में मैं ट्रांसलेशन करूं तो इसका साफ सा मतलब है कि पाकिस्तान ने भारतीयों को, या पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फौज को परेशान कर दिया, अनईजी कर दिया, उनको हवास बाख्ता कर दिया। तो मैं ये पूछता हूँ, जब इंटरनेशनल न्यूज़पेपर इस तरह की खबरें छाप रहा है, तो ये कौन कहता है कि ये जंग जो ये बराबर हुई, या ये जंग पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किलों से अपना दफा किया। बिल्कुल हमने कुर्बानियाँ दी, लेकिन हमने ये जंग ठोक के जीती, अलानिया जीती। अच्छा, अब आगे फिर न्यूयॉर्क टाइम्स आज आप किसी भी बच्चे को, जो मेरा ख्याल है मैट्रिक में भी है ना, उससे भी पूछेंगे ना ये न्यूयॉर्क टाइम्स किस मुल्क का न्यूज़पेपर है और ये कितना पॉपुलर और कितना ऑथेंटिक है, वो इसका हवाला यूजुअली देते हैं। और इवन के रिसर्चर जो हैं वो अक्सर न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देते हैं। उनकी भी रिपोर्ट के मुताबिक कि जब इंडियंस पाकिस्तान है, जब ये BRB के दूसरी तरफ थे, तो पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन पंजाब, मैं क्या बात कर रहा हूँ, इंडियन पंजाब को रेड किया, यानी हमारी फौज इंडियन पंजाब में घुस गई। ये न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है। तो यहाँ अब कौन ये कह सकता है कि ये जंग पाकिस्तान नहीं जीता? इस जंग में पाकिस्तान ने इंडिया के दांत खट्टे नहीं किए। फिर मैं आपको मजीद हवाले देता हूँ, ये एक और आपके सामने रेफरेंस में रखता हूँ। ये है जी टायरॉन डेली हेराल्ड, ठीक है। इनकी जो फाइंडिंग्स है, ये कहते हैं टैंक बैटल विक्ट्री सेज थर्ड ऑफ इंडियन आर्मर इज डिस्ट्रॉयड, यानी ये मैंने अखबार का हवाला दिया, डेट्स आप देख सकते हो। और बिल्कुल मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा ये सारी आपने स्क्रीन में चलानी है। इस जंग में इंडिया का तकरीबन 1/3 जो असलहा था वो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, निस्तो नाबूद हो गया। तो मैं ये आपसे पूछता हूँ, क्या अभी भी हमें ये यकीन नहीं आना चाहिए, या हमारी ये कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए कि 1965 की बार हम जीते? और व्यूअर्स, ये जो मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं, हवाले दिए हैं मुख्तलिफ अंग्रेज़ी अखबारात के, जो वो मुख्तलिफ ममालिक में यानी वेस्टर्न मीडिया में इनकी एक अथेंटिसिटी मानी जाती है, वेस्टर्न वर्ल्ड में इनका एक मोतबर होना तस्लीम किया जाता है। तो उसमें जो एक मैंने आपको न्यूज़पेपर का हवाला दिया था, स्कॉट्सडेल डेली प्रोग्रेस, अगर आप उसकी डिटेल देखें तो उसमें जो इंडिया के उस वक़्त के डिफेंस मिनिस्टर थे मिस्टर YB चवन, वो ये ख़ुद उन्होंने एडमिट किया था, ये उस रिपोर्ट के मुताबिक जो अखबार में शाया हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो फ़िरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट तक एंटर हो चुकी है। तो फ़िरोज़पुर यहाँ से कितनी दूर है, ये मेरा ख्याल है कोई भी जी शऊर समझ सकता है। तो बाकायदा हमने इंडिया को बाद में एक अच्छे जेस्चर में, ठीक है, एज ए गुड जेस्चर, हमने उनके जो हमारी जो फ़ौज ने उनके जो इलाके अपने कब्ज़े में ले लिए थे, हमने उनको दे दिए। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि ये जंग जो है इसमें पाकिस्तान का खुदा न ख्वास्ता कोई नुकसान हो गया, या पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता ये जंग नहीं जीत सका, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहूँगा। और लेमैन की ज़ुबान में मैं आपके सामने एक तहरीर रख देता हूँ, एक कुछ अल्फाज रख देता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कि हु इज़ विक्टोरियस। सियालकोट सेक्टर लाहौर वाली साइड से इंडियन आते हैं, पाकिस्तान पे हमला करते हैं। अब मैं लेमैन से मुखातिब हूँ। आपने अपने मुल्क का डिफेंड किया कामयाबी से, आप इंडियन टेरिटरी में घुस गए, आपने 10-10, 20-20 मील तक इंडियन टेरिटरी में टैंक आपने अंदर वो कर दिए, पेनिट्रेट कर दिए, ठीक है। वेस्टर्न मीडिया कहता है कि 1/3 इंडियन आर्मर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, उनका असलहा तबाह हो गया। आपने अपने मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत की सक्सेसफुली, ठीक है, और ये वॉर ख़त्म हो गई, स्टेलमेट हो गया। तो कौन फातेह हुआ? पाकिस्तान फातेह हुआ।
तो ये अल्लाह का शुक्र है 1965 की जंग हम बिल्कुल जीते हैं, और हमारे जो स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो कोर्स इस वॉर से रिलेटेड पढ़ाए जाते हैं वो 100% दुरुस्त है। और इस जंग की आबियारी यकीन करें, अब ये देखें ये बागात यहाँ पे लगे हुए हैं, ये छोटी छोटी क्यारियाँ हैं, फूल हैं, पौधे हैं, तो मैं इसको कैसे देखता हूँ, ये आज अगर हमारे पास हैं, आज अगर हमारा मुल्क हरा भरा है, जंगलात हैं, बागात हैं, लहलहाती फसलें हैं, खेत हैं, तो इनकी आबियारी हमारे शोहदा ने अपने खून से की है। इन फूलों से अजीज़ भट्टी शहीद के खून की खुशबू आती है। और जो दीगर शोहदा हैं, मैं कहाँ से तारीख़ उठाऊँ, कहाँ तक ले जाऊँ, कर्नल तुफ़ैल मोहम्मद, मेजर शबीर शहीद, राशिद मिन्हास, अजीज़ भट्टी शहीद, कर्नल शेर खान, एक ना ख़त्म होने वाली फहरिस्त है, एक लिस्ट है। उनके खून से हमने अपने मुल्क को इसकी आबियारी की है, अपने मुल्क को जिसे कह सकते हैं ना, इनकी गार्डनिंग की है। ये मेरा मानना है, ये मेरा बिलीव है। तो अब हम आपको आवाम के पास लेके जाएंगे जो आज इस परेड को, तारीखी परेड को देखने आए हैं, उनके क्या जज्बात हैं। इसके अलावा हम आपको परेड भी दिखाएंगे। तो बाकी ये मेरी दुआ है कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े मेरे मुल्क को ता क़यामत सलामत रखे और इसको हर अंदरूनी और बैरूनी खलफशार और ख़तरात से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर क्या करते हो और आज यहाँ किस जज्बे से आए हैं? दो सवाल हैं आपसे। सर मेरा चावलों का काम है और दूसरा मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपनी आर्मी को उनकी इज्जत अफजाई करने के लिए आया हूँ, हौसला अफजाई के लिए आया हूँ कि पाकिस्तान आपके सामने ही है कि आज 6 सितंबर है, तो 6 सितंबर पे परेड भी देखेंगे और अपने मुल्क के जवानों की हौसला अफजाई भी करेंगे साथ इंशाल्लाह। और आज इंडिया को क्या मैसेज देगा एक पाकिस्तानी, या मोदी को क्या मैसेज है आपका? मोदी तो यार उसे सिर्फ इतना बता दो कि राफेल गिर गया है ना, जिसके ऊपर बड़ा वो इतराता था कि राफेल है, राफेल को कोई नहीं गिरा सकता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गिरा पड़ा है ना, ऐसे ही है। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक्स फॉर योर टाइम। अच्छा सर, आज आप किस जज्बे से आए हैं एज ए पाकिस्तानी? एज ए पाकिस्तानी एक तो हमारा आज डबल इवेंट है, ईद मिलादुन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा हमारा आज 6 सितंबर जो हमने 65 में उनको मारा था इंडिया वालों को, उस जज्बे से आए हैं। जज्बे से और हमारी फौज और हमारी अवाम है ये यकसा है और इसके लिए हम सारे बिल्कुल तैयार रहते हैं अपने फौज के शाना बिशाना। ठीक है। और मोदी गवर्नमेंट को क्या पैगाम है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त मोदी ने जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं ना, अब चुकी हुई है और अब खुदा दा वहर है, तो एक पाकिस्तानी का मोदी को क्या पैगाम है? पाकिस्तान ने मोदी को पैगाम दे दिया है, अगर वो और चाहता है तो उसको और भी मिलेगा इंशाल्लाह। हमारी पाक फौज जो है वो बिल्कुल तैयार है। हमारे जो आर्मी चीफ हैं, सिपा सलार हैं जो हमारे, वो हर वक्त जो है वो तैयार हैं और हमारी पूरी कौम तैयार है। आप बिल्कुल किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं। और मोदी तो वैसे ही घबरा गया है और वो डर रहा है और भाग रहा है, उसको जगह ही नहीं मिल रही कहीं भी। ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या मैसेज है आज के दिन आपका पाकिस्तानियों को, अफवाजे पाकिस्तान को, एज ए पाकिस्तानी, और इस दिन को आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? 6 सितंबर और ये अंकल वाली बात के ईद मिलादुन नबी भी, और 7 मई से 10 मई की ट्रिपल खुशियाँ, डबल भी नहीं ट्रिपल खुशियाँ, क्या पैगाम है सर? बिल्कुल इस तरह ही है कि एक तो जिस तरह हमारी अफवाज ने मोदी हुकूमत को जवाब दिया, अगर उनका कोई इरादा फिर बनता है किसी शरारत का तो 60-0, तो जिस तरह भी आज एक मैसेज आया 60-0 का, एयर वाइस मार्शल बिल्कुल बिल्कुल, तो उससे भी मैंने कहता हूँ कि जबरदस्त इनको जवाब मिलेगा। और बाकी हमारी कौम जो है थोड़ा सा सैलाब की वजह से हम परेशान हैं, लेकिन अगर हम सैलाब की वजह से परेशान ना होते तो शायद इससे कहीं ज्यादा जोश और जज्बे के साथ आज का दिन जो है वो हम सेलिब्रेट करते। लेकिन हमारे हजरत जो आखिरी नबी हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
उनका जो आज विलादत का दिन है वो हम बेशक सैलाब में हैं लेकिन हम पूरे बिल्कुल अकीदत और एहतराम से मनाएंगे और उसके बाद हम हर तरह के हालात में अपनी फौज के साथ पीछे शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। सर सुना है कि कोई मोदी के सामने राफेल का नाम ले ले मोदी को दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये अब इसका क्या हाल है कि मोदी के सामने कोई राफेल का नाम ही ना ले? क्या पैगाम देंगे इंडियन फोर्स? मोदी आधा तो पागल हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है। दूसरी बात ये कि आप सिर्फ राफेल की बात कर रहे हैं, वो ऊपर से बस वो कहते हैं ना पंजाबी में फड़े मार रहा है, बाकी उसकी टांगे हर टाइम कांपती रहती हैं इधर को देखने, वो सिर्फ अपना आवाम के सामने फेस सेव कर रहा है बस। ठीक है जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 6 सितंबर क्या पैगाम? 6 सितंबर मोदी के लिए बहुत बुरा पैगाम है। क्या दे मोदी को पैगाम? मोदी को यही पैगाम है आइंदा इधर पाकिस्तान में मैच करके देखनी चाहिए। ना देखे? अगर देखे तो हम उसी तरह देख लेंगे फिर हम उनको उस तरह, यानी उसको बंदे का पुत्र बना देंगे। हाँ। ठीक है, आपका पैगाम? हमारा पैगाम यही है कि इंडिया जो ये हटदर्मी करता है बाज आ जाए, क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम इनको शिकस्त हुई है, तो अगर इन्होंने दोबारा ऐसा किया, कुछ भी किया, तो फिर वो 60-0 होगा सर। नामो निशान मिटेगा इंशाल्लाह। इंडिया का इंशाल्लाह नामो निशान मिटाएंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यानी अब इंडिया ऐसी गलती ना कर बैठे, भूल के भी ना करे। लेकिन मोदी अभी भी परे मार रहा है कि मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। वो पागल हो गया है या पंजाबी जैसे हमारे अंदरून शहर में कहते हैं रंगबाजी कर रहा है? ये रंगबाजी है, और कुछ नहीं है। मोदी दी रंगबाजी है सिर्फ। रंगबाजी इंडिया है ही रंगबाज है। फिल्मी दुनिया ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਦਫਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। और इंशाल्लाह सैयद आसम मनीर जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जी नौजवान, पाकिस्तानी यूथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या कहेगी आपके? सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। बिल्कुल। और इसके अलावा मैं एक बात करना चाहूँगा, हमने जंग तो नहीं देखी 1971 1965 की, हमें नहीं पता, लेकिन 2025 में जंग हुई है, हमें पता चल गया पाकिस्तान आर्मी क्या कर सकती है। इंडिया की आने वाली नस्लें भी जो है ना कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा, माशाल्लाह। और इंडिया के लिए एक और पैगाम मैं देना चाहूँगा। ये हमारे पाकिस्तान के छोटा सा शेर है, शहीदों की सरजमीन है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, ये बंजर होकर भी बुज़दिल पैदा नहीं करती। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको लगता है इंडिया आज भी फिल्मी दुनिया में बैठा हुआ है? वो सनी देओल तो फलाना टमकाना, वो उसी जहन में आज भी है कि हमने हरा दिया, या अब ये 7 मई से 10 मई तक जो कुछ हमने किया, इसकी नई मूवी इंडिया कब ला रहा है? सर देखेंगे, जो इंडिया है ना वो ख्वाबों की दुनिया में है, क्योंकि हकीकत में कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ फिल्में बना सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और रही बात इनके ये जो भड़े मारे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कितने पानी में ये क्या है ये आप सबने देख लिया है, ये जितने भी लोग देख रहे हैं सबको पता है, ठीक है, पूरी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। उनकी बातों का कोई हमें असर नहीं पड़ता। पाकिस्तान में उनका जंग है। पाकिस्तान का कोई एक बंदा 10 साल का बच्चा लेके 5 साल का बच्चा लेके जो 80 साल का बाप है, किसी से आपने पूछा है उसने क्या कहा? कहते हैं लांगे की होया, कुछ भी नहीं होया, गल खत्म। उसे पूछे लगे गए थे शहीद बच गए थे, बस यही गल है, उसको और क्या कर सकते हैं। हाँ जी, बात तो बात की होएगा, लगेगा शहीद हो जाएंगे। बस ये पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान के जो लोग हैं इनमें खौफ नहीं है, ये डर नहीं है। मैंने आपको ये शेर सुनाया ना कि शहीदों की सरजमीन है, ठीक है, तो इस वजह से ये कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। मैं खुद एक शहीद का बेटा हूँ, ठीक है, आप भी शहीद के बेटे? हाँ जी, ठीक है। और इसमें देखेंगे ये थैंक आपके वालिद साहब किस जंग में? मैं 2010 में शहीद हुए थे, ऑपरेशन सर पे जब चल रहा था स्कर्दू में। अल्लाह अपने हबीब के सत्य उन्हें जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन मुकाम अता करे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आपकी कमी नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन सर देखें वो आपकी बिल्कुल उनकी जगह कोई नहीं ले सकता।
लेकिन जो हमें आर्मी ने जितना सपोर्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक हमें उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। हमें कभी ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ हमारे साथ खड़े होते हैं, और उन्होंने हमेशा हमें ये बात की है कि अगर किसी आपको कभी ज़रूरत पड़ती है, कोई मसला होता है, हम आपके साथ हैं। ये जो लोग पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, इनको इस चीज़ का नहीं पता। मेरे वाले साहब शहीद हुए, मैं इनको बताता हूँ, हमें पता है। ये लोग बकवास करते हैं कि यार ये आर्मी वो, और यार अपने ख़ानदान को भेजो बाहर, पता चले जब शहीद होते हैं क्या होता है। ये सिर्फ घर में बैठ के, एसी में बैठ के बकवास कर सकते हैं, इनको नहीं पता कि आर्मी क्या है। कि एसी में बैठे में फलाना काम कर रहे हैं, वो इधर काम कर रहे हैं, अफसर प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो यार प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो कुछ कर रहे हैं तो मिल रहा है ना। अगर इतना इन लोगों में पावर थी तो आ जाते ना बाहर पे, जंग थी तो जाने देते। हाँ जी, क्यों नहीं किए? ये जो बाकी जो हैं, ये आप देखें बहुत सारे लोग हैं आर्मी में हैं, ये रेंजर वाले हैं, आर्मी वाले हैं, ठीक है। ये लोग पुलिस वालों को गालियाँ नहीं, हमारे मुहाफिज हैं। हमारी अगर देखें, पुलिस वाले हैं हमारे अंदर मुहाफिज हैं, आर्मी वाले हमारे बाहर मुहाफिज हैं, ठीक है। बॉर्डर एरिया पे जितने भी आर्मी हैं, अंदर भी हमें मुहाफिज का, हम अंदर भी हमें जो है ना उन्होंने महफूज किया हुआ है, बाहर भी, ठीक है। कुछ लोग हैं बकवास करते हैं जी, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। ये इनको कभी आर्मी का अगर पता चल जाए ना कि आर्मी है क्या चीज़, ये कभी भी बकवास ना करें। और जहाँ से फौजी गुजरता हो ना, ये उसके पीछे अस्सलाम वालेकुम साहब, ये झुक के मिले उसको। कभी ऐसा ना कहे कि पाक फौजी है, पाक फौजी। इनको अभी आर्मी कुर्बानियों का नहीं पता, इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। कभी ये निकले ना बाहर के भी कुर्बानियाँ दें, इनको पता चले कि क्या है आर्मी, ठीक है। बाबा याद आते हैं, ऐसी बात हो किसको नहीं आते, उनकी कमी महसूस होती है, उनकी कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता। वालदा हैं, ज़ाहिर वालदा तो वालद की कमी पूरी कर कोशिश करती हैं, लेकिन हर जगह पे साथ वालद का होता है। आपको पता, बाहर की ज़रूरत पड़ी है वालदा को तो नहीं कह सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है हमें, मैं इस चीज़ का फ़ख्र महसूस करता हूँ, मैं शहीद का बेटा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किनके बेटे? शहीद का बेटा हूँ, मैं इस चीज़ का फ़ख्र महसूस करता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं किसी को बता दूँ मैं शहीद का बेटा हूँ, लोग बहुत इज्जत देते हैं मुझे। मैंने आपका माथा चूमा यार, ये आपके वालिद जिंदा हैं और ये कुरान कहता है, मैं नहीं कह रहा। ऐसे ही है। बस ये है कि मैं इन लोगों को जो आर्मी के खिलाफ बकवास करते हैं, मैं इनको बस यही कहूँगा कि यार इस तरह के अल्फाज ना यूज़ किया करें। कभी आप लोगों को रियल आर्मी का नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, वो कितनी जंगें ला रहे हैं, कितने बंदे बॉर्डर पे शहीद होते हैं, किसी को नहीं पता। ये सिर्फ बस अंदर बैठ के बकवास कर देते हैं जी, फलाना को मेजर ये कर रहा है, जनरल वो कर रहा है, फलाना। यार आपको नहीं पता यार, ठीक है। घर का सरबराह वालिद होते हैं ना, ठीक है, तो उनको कुछ हो जाए, घर का कौन होता है? कुछ भी नहीं होता, अगर ख़त्म हो जाता है। अगर जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो ख़त्म हो गए, पीछे क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। हर जगह पे एक चीज़ का ना होता है, मतलब कि जैसे आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनका एक अपना काम है, सोल्जर्स हैं उनका एक अपना काम है, ठीक है। ये मिल के काम करते हैं सारे, ये नहीं कि ऑफिसर जो है वो अंदर बैठते हैं तो अंदर नहीं, ऐसा नहीं होता। वो साथ चलते हैं, उनके साथ काम करते हैं, ठीक है। ऑफिसर्स बाहर निकलते हैं, आपने भाई देखा होगा कि ऑफिसर ये कहते हैं जी ऑफिसर्स बाहर नहीं निकलते, हालांकि ऑफिसर्स इनके साथ बाहर आते हैं, ये देखते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, फिर इनको हुक्म देते, ऑर्डर देते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना है आपने। तो इस वजह से ये जो बकवास करते हैं, मैं इनको यही कहूँगा कि यार खुदा का वास्ता है, बंदे के पुत्र बनो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम अब उनको अकल आ गई है, पहले भी थी, लेकिन जो चंद मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं, खुदा उन्हें भी हिदायत दे। आमीन, मैं तो ये दुआ करूँगा बिल्कुल। जैसा थैंक लव यू ब्रदर, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। मुझे फख्र है कि मैं एक शहीद के बेटे का इंटरव्यू ली। थैंक यू सो मच। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े आपकी लिसानियत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, आप भी लगा दो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। इंडिया को क्या पैगाम है पाकिस्तान की बेटी का? क्या कहते हैं वो लोग डर के ही भाग जाएंगे, डर के भाग जाएंगे। और पाकिस्तानी फौज के लिए क्या पैगाम है आपका? अल्लाहू अकबर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, ठीक है सर, 6 सितंबर क्या पैगाम? अल्लाह के हुक्म से हम तमाम सूबों के लोग एक साथ हैं, यकजा हैं। इंशाल्लाह इंडिया का पहले भी डट के मुकाबला किया और सही उनको जवाब दिया, इंशाल्लाह आगे भी उनको जवाब देंगे इंशाल्लाह। मोदी को क्या मैसेज है? मोदी का काम है, वो गाय का पेशाब पीने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या करना है मुझे बताएं। तो मेरा तल्लुक गुजर खान से है, शहीदों गाजियों की ज़मीन है और हमारे गुजर खान के 2 निशाने हैदर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। निशाने हैदर पूरी कौम का फख्र है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का फख्र है। बेशक ऐसा ही है। आज मुझे बहुत खुशी हुई है, यहाँ पे आके मैं 3-4 बार पहले भी चक्कर लगा चुका हूँ, अभी और भी उन्होंने मोटिवेशन वगैरह की है, तो माशाल्लाह। और देखें जोश भी देखे ना हमारे कैमरामैन साहब, परेड में तकरीबन फ्लैग लोडिंग परेड में चंद मिनट रह गए हैं, वो देखें इंडियन हालात क्या है इस वक्त। खाली उन्होंने देख लिया 7 मई से 10 मई तक इंडियन फौज ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आवाम को जलील और ख्वार कर दिया। और अगर आपने पाकिस्तान का जज्बा देखना है, ये देख लें,
अगर आपने पाकिस्तान का जज्बा देखना है, ये देख लें, और वो सामने इंडिया है, 1.5 अरब की आबादी है खाली। तो ये अल्लाह ताला का फजल है। बेटा नारा लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और पाकिस्तान के लिए एक और भी है कि जब मैं बड़ी होगी तब मैं भी फौज में जाऊंगी इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं BRB नहर के बिल्कुल साथ ही मौजूद हूँ। हमारे साथ इस इलाके की, इस कस्बे की सबसे मोहम्मद शख्सियत वली मोहम्मद साहब मौजूद हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 90 साल के लगभग है, और ये 1965 की जंग के विटनेस हैं, ऐनी शाहिद हैं। यानी जिस तरह जंग हुई, क्या कुछ हुआ, इन्होंने सब कुछ देखा। तो हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। सर खैरियत से हैं आप? हाँ जी, खैरियत से। सर 1965 की जंग का ज़रा अहवाल सुनाएं। वाह, ये है कि मैं लाहौर में काम कर रहा था ना भाई, जब मैं इधर आया हूँ ना दरोगे वाला में, आगे नहीं आने दिया आर्मी ने। जो जंगी जहाज चल रहा था ना, वो तो एक कुत्ते के ऊपर भी उन्होंने बम फेंका है। ऐसा काम किया उन्होंने, इंडिया ने। अगर इन्होंने, हमारे पाकिस्तान ने उनका जहाज कोई जाने नहीं दिया वापस। पाकिस्तान ने उनका जहाज नहीं जाने दिया? हाँ, इंडिया का जहाज वापस नहीं जाने दिया, इधर ही घेर दिया, गिरा दिया इन्होंने जहाज। हाँ बिल्कुल। तो बाबा जी, उस वक्त लोगों का क्या जज्बा था, और हमारी जो फौज थी वो जज्बे में थी? हाँ, जज्बे से छोड़ियों से आगे उन्होंने काबू किया हमारी फौज ने। हाँ जी, क्योंकि छोड़ियों में चलेगी ना सारा दिन में, सब फौज उठा लो जी, हमारे तुम्हारे साथ सुलह, ठीक है। और सुबह सरगी के टाइम जंग लगा दिया। इंडिया ने धोखे से हमला किया? धोखे से किया। इधर हमारी बस खड़ी थी, जी जी, वो बस को भी ले गए उधर, क्योंकि धोखे के साथ किया है ना, काफिर लोग है वो, ठीक है। तो करना था ना। तो फिर ये मेजर अजीज भट्टी और उनके साथियों ने मिलकर यहाँ BRB नहर के दूसरी तरफ उनको पसपा कर दिया। भाई मसला ये है कि एक सिपाही ने बम बांध के ना पुल के नीचे गया, तो सिर्फ पुल इतना टूटा, उधर से लेके इधर तक, तेरे जैसा लड़का छलांग मार के पार हो जाता दुश्मन के आगे। हाँ, यानी आपने देखा हमारे सिपाहियों ने बम बांध के दुश्मन पे हमला किया? बहुत कुछ किया है, ऐसे नहीं है। बहुत जज्बा था हमारी फौज में। जिस सिपाही ने अपने आप से बम बांधा और वो दुश्मन की सफों में घुस गया, आप उस वक्त दुश्मन के पास नहीं गया, अच्छा, पुल के नीचे गया तो ताकि पुल तोड़ दे और दुश्मन इस तरफ ना आ सके। हाँ, मगर पुल फिर भी थोड़ा टूटा है। यानी दुश्मन की सप्लाई लाइन रोकने के लिए सिपाहियों ने अपने साथ बम बांधा और पुल के नीचे आ गए, और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जान दे दी के शहीद हो गए। यही साहब, अभी तो 3 पुल बन गए। तो ये तो बड़ी दलेरी की बात है चाचू। हाँ जी, बाबा जी, यही तो है साहब, बहुत दलेरी है, बहुत। ये थोड़ी नहीं दलेरी, बहुत दलेरी है। तो आपको लगता है हिंदू बनिया धोखेबाज है और उस पर कभी इतबार नहीं करना चाहिए? बहुत काफिर है। हिंदू लोग बहुत काफिर है, इनका कोई एतबार नहीं है। अभी एतबार नहीं है, जब ये 6 सितंबर मेला आता है ना, जी जी, इसके ऊपर भी वो हमला कर सकते हैं, समझे ना। इनका कोई एतबार नहीं है, काफिर लोग हैं, इनका एतबार नहीं करो। इनका एतबार नहीं करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। एतबार क्यों करना है? उस वक्त धोखे के साथ मारा इन्होंने, मगर फिर भी हमारे फौज ने पूरा दलेरी के साथ काम किया। नहर की पल्ली तरफ उनकी फौज थी, इधर अपनी। जी जी, अजीज भट्टी शहीद साहब उसे लीड कर रहे थे। इधर अपनी फौज है, नहर के पल्ली तरफ उनकी फौज। तो बाबा जी, लोग कहते हैं कि अपनी मदद आपके तहत भी लड़ना चाह रहे थे कि हमें भेजें, हम अपनी फौज के साथ लड़ेंगे। लोग अपने फौजी भाइयों के लिए खुराक लेके जाते थे, खाना लेके जाते थे? बिल्कुल ऐसे ही है। खाना वगैरह लेके जाते थे? खाना वगैरह आम लोग भी देते थे, जो अमीर लोग थे ना, वो भी इधर आके दे के गए फौजी भाइयों को खाना। नूरजहां ने तराना बोला इधर। अच्छा, मैडम नूरजहां साहिबा ने यहाँ आके तराना मिली नगमे गाए। तराना बोला।
अच्छा, जब इंडिया के जहाज यहाँ आते थे आप देखते थे? हाँ, जहाज देखते थे ऐसे ही बस। जहाज के अंदर भी हमारे साथ उन्होंने जंग किया है। जहाज जा रहे हैं ना, हाँ जी। एक दाएं एक बाएं, उनका जहाज सेंटर में है और लेके जा रहे हैं दरिया के पार, क्या समझे, उधर जाके गिरा है। अच्छा, हमारे जो पायलट्स थे जो फाइटर जेट्स में बैठे थे, हाँ जी, वो इंडिया जहाज को घेर के उधर लेके जाते थे लेके जाते और वहाँ गिराते थे। उधर गिराते थे, मगर उसके अंदर भी फायरिंग करते थे एक दूसरे के ऊपर। ये कोई थोड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है। एक दूसरे को फायरिंग करनी हवाई जहाज के अंदर, ये थोड़ी बात नहीं बड़ी है। मगर उनका जहाज ही नहीं जाने दिया, कोई भी जहाज नहीं जाने हाँ, दिया। बिल्कुल नहीं जाने दिया। जो आया वो गया नहीं, इधर घेर दिया और छोड़ने से आके इन्होंने काबू किया। ये कोई थोड़ी बात नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे 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 जीवे
Mr.